Hello students, how are you all? I welcome you in my class, and in today's class we are going to cover a chapter of your science book. The name of the chapter is Animals and Their Feeding Habits. In the last class we have already done about the plants and its part, right? And in this chapter the another component of the living thing, that is animal. So we are going to cover about different types of animal and their feeding habit. What is the meaning when I say feeding habits? The food which they eat and the type of physiology which they holds to eat that particular food. क्या सारे एनिमल्स एक जैसा खाना खाते हैं? नहीं, राइट? कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स कुछ छोटे एनिमल्स को खाते हैं, राइट? और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और कुछ एनिमल्स को भी खाते हैं. सो इस चैप्टर में हम उन सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. वी लर्न अबाउट डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, about the teeth, what are the types of teeth in different animals, and some unusual eating habit which is not regular, जो रेगुलर नहीं है, जो थोड़ी सी अलग है या फिर स्पेशल है उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए. इस चैप्टर में हम सब कुछ कवर करेंगे. ओके, सो द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर स्टार्ट्स. There are different kinds of animal in the world. They live on land, in the water and in the air. अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं. कैसे? कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ एयर में रहते हैं. Animals differ from one another in their size, habits, parts and different eating habits. Okay? सो एनिमल्स एक दूसरे से साइज में अलग होते हैं. कुछ बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं लाइक माउस, यस, और कुछ बहुत बड़े जाइंट भी होते हैं लाइक एलिफेंट, जिराफ, राइट? हैबिट्स, उनकी हैबिट्स लाइक फूड ईटिंग हैबिट्स, उनका रहने की स्पेस, प्लेस, कहाँ पे वो रहते हैं, पार्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है, उनकी ईटिंग हैबिट्स. एनिमल डू नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स के बारे में ये बात हमें पता है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, बट एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. जब एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसका मतलब है कि वो दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, राइट? सो नाउ द टॉपिक स्टार्ट. डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल. एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो. एनिमल्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? फूड. फूड प्रोवाइड्स देम विद एनर्जी टू मूव एंड वर्क. एंड जो फूड वो कंज्यूम कर रहे हैं उसकी एनर्जी को कहां यूज कर रहे हैं? टू मूव एंड वर्क. ओके, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. एनिमल कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट. अब हमने एनिमल की ग्रुपिंग कैसे की है? जो एक जैसे फूड खाते हैं उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया है. जो सिर्फ प्लांट खाएंगे उनका एक अलग ग्रुप है, जो एनिमल्स खाएंगे उनका डिफरेंट ग्रुप है, और जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाएंगे उनका डिफरेंट ग्रुप है. ठीक है, तो हमने क्या किया? एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स एंड दे हैव ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट. देयर आर 3 मेन ईटिंग हैबिट्स ऑफ ऑल एनिमल. और अगर हम एक ब्रॉडली उनको क्लासिफाई कर रहे हैं तो 3 मेजर ग्रुप्स हैं. वो ग्रुप्स में जो मैंने आपको बताया बेटा, एक सिर्फ जो प्लांट को खाते हैं और एक जो एनिमल्स को खाते हैं, और एक लास्ट ग्रुप हमारा है जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं. ठीक है, नाउ देयर इज अ बॉक्स दैट इज, डू यू नो, ऑन एवरेज अ chameleon's tongue is roughly twice the length of its body. दैट मीन्स गिरगिट आप सभी ने देखी है, उसके बारे में एक फैक्ट है कि उसकी जो टंग होती है इज रफली ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी. उसकी जो टंग है, उसकी जो जीभ है, उसका जो लेंथ है उसकी बॉडी से ऑलमोस्ट ट्वाइस होता है. अब इजंट इट स्ट्रेंज? अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो फूड ईटिंग हैबिट है उसमें उसको दूर बैठे इंसेक्ट को अपने टंग से ट्रैप करना होता है, राइट? दैट्स हाउ वो टंग से उसको अब ट्रैप करती है, टंग से अपनी तरफ लेती है एंड देन उसको वो खाती है. ओके, दैट इज वाई. लेट्स गो अहेड.
द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो हमने बात की 3 मेजर ग्रुप हैं। पहले ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो पहला ग्रुप है हमारा हर्बीवोर एनिमल्स। हर्बीवोर वो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाते हैं। ओके, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट, ग्रास एंड लीव्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल। क्लियर है? पहला ग्रुप हो गया हमारा हर्बीवोरस एनिमल, और इनको सिंपली हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो गए इसके? हम सब ने देखा है अपने सराउंडिंग में, काउ, डियर, जिराफ, ये सब क्या है बेटा? ये सब सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर ही फीड करते हैं। सो एग्जाम्पल्स आर काउ, हॉर्सेस, गोट, डियर, जिराफ, जेब्रास, एक्सेट्रास। Okay, so these are the example of herbivores or herbivorous animal. Second group, the one who eat only meat that they get from the another animals. So carnivorous animals that eat the flesh of other animals are called carnivorous. So वो जो दूसरों का फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? कार्निवोरस एनिमल और सिंपली कार्निवोर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल। अब उनका दूसरा नाम क्या है बच्चों? फ्लैश ईटिंग एनिमल। अगर आपसे पूछा जाएगा अनदर नेम फॉर कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। एग्जाम्पल्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के एग्जाम्पल्स, यस, सबसे पहला एग्जाम्पल इज टाइगर, वुल्फ, क्रोकोडाइल। दीज ऑल आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स। एंड नाउ कम्स द थर्ड क्लास ऑफ एनिमल्स। थर्ड क्लास कौन सा था? जो एनिमल्स पे भी फीड करते हैं, मतलब फ्लैश पे भी फीड करते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स पे भी फीड करते हैं, जो दोनों ही क्लास के जैसे बिहेव करते हैं। एंड दोज आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल। ओके, ओमनीवोरस एनिमल्स दैट लाइक टू ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। प्लांट पे भी फीड करेंगे और फ्लैश पे भी फीड करेंगे, एंड दोज आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल, और सिंपली उन्हें हम क्या कह देंगे? ओमनीवोर्स। इसके एग्जाम्पल, ये इंटरेस्टिंग ग्रुप है तो बहुत अच्छे से हमें एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्रो। क्रो क्या होता है हमारा? क्रो फ्रूट्स के सीड्स को भी खाता है, फ्रूट्स को भी खाता है, और क्रो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को भी खाता है। सो क्रो फॉल्स अंडर द ग्रुप थर्ड, दैट इज ओमनीवोर्स। ओके, फॉक्स ऑल्सो ईट्स। फॉक्स हमारी लोमड़ी जो होती है अंगूर भी खाती है, भी हम सब ने कहानी पढ़ी है ना, अंगूर भी खाती है और दूसरे फ्रूट्स भी खाती है, और उसके साथ साथ वो एनिमल्स को, स्मॉल एनिमल्स को भी खाती है। तो फॉक्स ऑल्सो फॉल्स अंडर ओमनीवोर्स। एंड ह्यूमन, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, वी ह्यूमन ऑल्सो ईट्स प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट, राइट? Egg, chicken, mutton, right? We eat that also. And those who don't eat any flesh or any meat products, those are called vegetarians. Otherwise, humans are broadly classified into the third group. Humans कौन से ग्रुप में फॉल करते हैं? थर्ड ग्रुप में, क्योंकि हम कोई ना कोई प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाते ही हैं, तो वी फॉल अंडर ओमनीवोर्स। तो कभी भी अगर ओमनीवोर्स का एग्जाम्पल ध्यान में नहीं आता है तो वी कैन सिंपली राइट ह्यूमंस। ओके, done with all the three groups, and now the next topic is teeth. अब why teeth is very special? अब suppose जो प्लांट को ईट कर रहे हैं, जो सीड को ईट कर रहे हैं, और जिनको मीट या फ्लैश को टीयर करके खाना है, क्या सबके टीथ एक जैसे होंगे? नो। हम सब ने बेटा डॉग के टीथ देखे हैं ना, डॉग के टीथ कितने पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड। वाई? बिकॉज डॉग को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? बोन पसंद होता है, फ्लैश मीट पसंद होता है। तो जिसको जो भी एनिमल अगर हमारे कार्निवोर्स हैं, दैट मीन्स फ्लैश ईटिंग हैं,
उनको पॉइंटेड शार्प कैनाइंस चाहिए होंगे सो दैट वो मीट को इजीली टीयर कर सके। और जो प्लांट खाते हैं उनके टीथ ब्रॉड होते हैं। ओके, सो वी विल बी स्टडिंग ऑल दिस हियर टीथ। ईच एनिमल हैज माउथ पार्ट्स दैट आर सूटेड टू द काइंड ऑफ फूड। तो जैसा उनका फूड है उसी को सूट करते हुए उनका माउथ के पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल, कार्निवोर एनिमल्स टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। तो जो उनका प्रे है जिस पे वो अटैक कर रहे हैं उनको क्या करना है, उनके फ्लैश को टीयर करना है, राइट, एंड देन च्यू इट। सो दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ एट द फ्रंट। एग्जाम्पल देखो, ये काऊ का टीथ है, यहाँ पे काऊ के टीथ आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे हॉर्स के टीथ, ये टीथ कैसे हैं, और ऊपर देखिए टाइगर के टीथ, टाइगर के और लायन के टीथ देखो, और काऊ और हॉर्स के टीथ देखो, आपको अपने आप डिफरेंस दिख रहा है। ये देख रहे हो, ये ब्रॉड टीथ हैं, ये ब्रॉड हैं, बट टाइगर और लायन के कैसे हैं बेटा, ये शार्पली पॉइंटेड टीथ हैं। क्यों पॉइंटेड? बिकॉज जब वो प्रे को अटैक करेगा तो उसको अपने प्रे के फ्लैश को टीयर करना है। तो उनके पास कैसे टीथ होंगे बेटा, पॉइंटेड एट दी फ्रंट। दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द मीट एंड बोन्स ऑफ द एनिमल। और जब उन्होंने टीयर कर दिया, टीयर करने के बाद बोन और मसल्स को च्यू करने के लिए बैक पे जो ग्राइंडिंग टीथ, जो हमारे मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, राइट। सो दे हैव front teeth very pointed and then strong molars and premolars. Okay, and this is the picture showing of carnivorous teeth. Next, coming to herbivorous animal. Herbivorous animal chew grass and leaves. Grass and leaves plant पे depend होते हैं। They don't need pointed teeth. अब यहाँ पे pointed teeth का तो कोई यूज नहीं है। They have strong and sharp front teeth which help them to cut and chew देयर फूड वेल। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शार्प एंड स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ, ताकि हम कोई भी फ्रूट को जब बाइट करें, एप्पल बाइट करेंगे, अगर मेरा टूथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो गम से ब्लीडिंग आ जाती है कई बार, राइट। सो इफ वी आर ईटिंग प्लांट्स, दोज एनिमल लाइक हर्बिवोरस हु आर ईटिंग प्लांट्स, दे शुड हैव फ्रंट स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ। टीथ क्लियर है हमें, हर्बिवोर्स के कैसे होंगे, कार्निवोर्स के कैसे होंगे। नाउ कमिंग टू सम अनयूजुअल ईटिंग हैबिट, एंड नाउ व्हाट इज दिस अनयूजुअल, थोड़ी सी स्पेसिफिक और अलग नॉर्मल से। काउज एंड बफलोज swallow their food without chewing it. Have you ever seen cow and buffaloes? They keep on chewing food again and again. उनके साथ क्या होता है बेटा, काउ एंड बफलो विदाउट च्यूइंग अपने फूड को पहले स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है, निगल जाते हैं अपने फूड को। उसके बाद दे ब्रिंग द फूड बैक फ्रॉम द स्टमक इनटू देयर माउथ। इंटरेस्टिंग, पता था आप सबको ये याद रखना है। फर्स्ट टाइम पे वो स्वेलो कर जाते हैं अपने फूड को विदाउट च्यूइंग, बाद में वापस से उनका फूड क्या आता है, स्टमक से उनके माउथ में आता है, एंड देन उसके बाद वो उसको प्रॉपरली च्यू करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड च्यूइंग दी कर्ड। ये हमें याद रखना है। अनयूजुअल फूड ईटिंग हैबिट्स में हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, च्यूइंग द कर्ड। उनका जो फूड है वो कर्ड है और उसको ऑल द टाइम च्यू करते रहते हैं, ओके, बट वो पहले ऑलरेडी स्टमक में जा चुका है, उसके बाद दोबारा आया है, ये स्पेशल है उनके बारे में। दैट इज वाई यू ऑफ्टन सी देयर माउथ्स मूविंग एज इफ दे वर chewing gum. Like chewing gum, we keep moving our mouth, right? So like that, they are also keep chewing their food which has come back from the stomach. Okay? Next is some animals like snakes do not have tearing or chewing tooth. Now what happened? Few animals, कुछ ऐसे animals है snake जिसके पास ना तो tearing teeth है ना ही chewing teeth है। अब क्या करेगा वो? Snakes can open their mouth very wide and swallow their food without chewing it. अब जब उसके पास teeth नहीं है, अब क्या है, वो chew तो कर नहीं सकता है, वो अपने माउथ को बहुत वाइड ओपन करता है, डायरेक्टली अपने प्रे को क्या करता है, swallow करता है। ओके, सो ये थी हमारी दूसरी अनयूजुअल फूड ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, ये दो हमने डिफरेंट पढ़ी।
one for snake and one for cows and buffaloes. Do you know another box for you? Cows spend nearly 8 hours each day in chewing their cud. पहले तो डायरेक्ट निकल जाते हैं, बट उसके बाद जो उनका फूड वापस आता है, च्यूइंग द कड का जो प्रोसेस बताया, दे स्पेंड 8 hours, बिग टाइम. Few facts we also need to remember. Some snakes such as the python can swallow animals as big as a deer. Pythons are very dangerous and poisonous species of a snake, right? And they can swallow animals as big as deer. Oh my god, they are dangerous. Okay, so it is a fact about python. I hope few of you must have already aware, और जिनको नहीं पता था अब हमें पता चल गया. Okay, and this is a picture showing python who has trapped a deer. Next is a frog has a long sticky tongue. It shoot out its tongue to catch small insects. Frog क्या करता है, अपने टंग को बाहर शूट आउट करता है, उसकी टंग स्टिकी होती है जिसपे इंसेक्ट स्टिक हो जाता है, एंड देन इट टेक्स इट एंड swallow it. So frog has a long sticky tongue. It shoot out its tongue to catch small insects. Instead of teeth, insects like ants, grasshoppers have a long hollow and pointed tube. इनके पास क्या होता है बेटा, टीथ नहीं होती, इनके पास एक hollow and pointed tube होता है. A butterfly use it to suck its nectar of flower. देखा है ना हमने, वो क्या करती है, बटरफ्लाई उन hollow tubes को डालती है और फ्लावर से क्या करती है, नेक्टर को सक करती है. मस्कीटो सक इन ब्लड ऑफ एनिमल थ्रू दीज ट्यूब. मस्कीटो, मच्छर से तो हम सब अवेयर हैं, मच्छर अपने डंक को उस ट्यूब को डालता है, वो बॉडी से क्या करता है, ब्लड को सक करता है, राइट. एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक. एलिफेंट, हाथी की तो सबने देखी ना, ट्रंक, सूंड जिसे कहते हैं. इट यूजेस द ट्रंक टू प्लक लीव्स एंड सक वाटर एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ. क्या करता है, उसी अपने ट्रंक से वो जो भी उसको खाना है उसको प्लक आउट करता है, वाटर लेता है और अपने माउथ में डालता है, राइट. तो ये अनयूजुअल फूड ईटिंग हैबिट्स थे, जिसमें हमने काउज एंड बफलोज का देखा, हमने पाइथन के बारे में भी पढ़ा, हमने यहाँ पे फ्रॉग का देखा, कैसे फ्रॉग उसको अपने स्टिकी टंग से लेता है इंसेक्ट्स को. देन हमने देखा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास टीथ है ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास हॉलो ट्यूब्स है जिससे वो पॉइंटेड आउट से करते हैं, एंड देन दे सक दी नेक्टर और एनी अदर लिक्विड लाइक मस्कीटो सक्स दी ब्लड. Elephant has a long trunk, and likewise snake do not have teeth, so they just open their mouth as wide and swallow, right. So this was all about your chapter about different animals and their food eating habits. I hope now you have understood how different animals have adapted to eat particular and specific product and how they are classified. 3 classes में classify थे बेटा, only plant eaters, herbivorous animal, कार्निवोरस, फ्लैश ईटर्स जिसे कहते हैं, एंड द थर्ड वन वाज ओमनिवोरस, जो दोनों पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है. उनके एग्जांपल्स याद रखने हैं. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फ्यू टर्मिनोलॉजीज. हर्बीवोर दैट ईट्स ओनली प्लांट्स, कार्निवोर्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ओमनिवोर्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. प्रे क्या होता है, जो भी कार्निवोर है वो जिसपे अटैक करता है वो क्या होता है, हमारा प्रे. शिकार और शिकारी जिसे कहते हैं ना, तो जिसका शिकार हो रहा होता है वो क्या होता है, हमारा प्रे. जो किल हो जाता है, जिसको खाया जाता है. एनिमल और डियर में से प्रे कौन है, हमारा डियर. यस. कड क्या था, च्यूइंग द कड पढ़ा था हमने. जो फूड कुछ एनिमल्स जैसे बफलोज एंड काव हैं, उनमें से जो द फूड जो स्वेलो होने के बाद वापस स्टमक से माउथ में आता है उसे कहते हैं कड. फूड ब्रॉट अप इनटू द माउथ बाय एनिमल्स लाइक काव फ्रॉम इट्स स्टमक टू च्यू अगेन, उसे हम कहते हैं कड. ओके, वी हैव ऑलरेडी डन टर्मिनोलॉजीज. रिकॉल, आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट रिकॉल. एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड herbivores. Flesh eating animals are called carnivores. Omnivores animal eat
both plants and animals. Then animals have special teeth and mouth parts depending upon the food they eat. Herbivores का अलग होता है, उनके पास strong and pointed होते हैं front teeth, and carnivores में क्या होते हैं बेटा? कार्निवोर्स में बहुत ज्यादा पॉइंटेड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग मोलर्स होते हैं. हर्बीवोर्स में हमारे स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ होते हैं टू कट, राइट. And then some animals tear and chew the flesh. Some chew the cud while some others swallow without chewing. Different types of teeth. I hope the chapter is clear, and quickly we'll do the exercise part. Darken the correct option in OMR sheet. In your book there is an OMR sheet. तो जो भी आपका correct answer है, you have to darken the whole circle. Okay? आपको यहाँ दिखाया हुआ है बेटा, half नहीं करना है, complete darken करना है. Right now I am making a tick, but in your book you have to make a whole circle. Which one of these is an omnivorous animal? Can you tell me which is the omnivorous animal? Yes, fox. Fox क्या थी हमारी? Omnivorous, right? वो प्लांट प्रोडक्ट भी लेती है और एनिमल प्रोडक्ट भी लेती है, एनिमल्स को भी फीड करती है. सेकेंड इज व्हाट इज कॉमन टू दीज एनिमल्स. यहाँ पे दो पिक्चर है आपको, एक मस्कीटो है और एक हमारी बटरफ्लाई है, और देयर इज एन एंट एक्चुअली. सो द ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है बोथ ऑफ देम कैन फ्लाई, बोथ ऑफ देम कैन स्वेलो एनिमल्स, both of them are birds, and both of them have a long pointed tubes. इन एनिमल्स में क्या एंट फ्लाई कर सकती है? नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, बोथ कांट फ्लाई. बोथ ऑफ देम कैन स्वेलो एनिमल्स, क्या ये बड़े एनिमल्स को स्वेलो कर सकते हैं? नो, सो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग. बोथ ऑफ देम आर बर्ड, नो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड बोथ ऑफ देम हैव अ लॉन्ग पॉइंटेड ट्यूब्स, यस. एंट के पास और बटरफ्लाई के पास क्या होता है बच्चा? पॉइंटेड ट्यूब होता है इंस्टेड ऑफ टीथ. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एनिमल इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर? इन द पिक्चर इट्स अ काउ, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड फॉक्स. Tiger, crocodile and fox are carnivorous and omnivorous, which eats the flesh also, but cow is a herbivore. So who is the different? Cow is the different one. Fourth one, which of the following is an animal can swallow its food as a whole? Which of the following animal, जो अपने फूड को as it is whole, whole मतलब पूरा का पूरा swallow कर जाता है, कौन करता है? लायन करता है क्या? नो. टाइगर? नो. एलिफेंट? नो. कौन करता है? किसके बारे में स्पेशलिटी पढ़ी थी हमने? यस, स्नेक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्नेक. So after the objective, coming to the fill in the blanks part. Dash have sharp and pointed teeth at the front. Front पे sharp and pointed. Pointed किसके होंगे? जिसको टीयर करना होगा फ्लैश को. कौन से होते हैं हमारे वो? Carnivore. So they will be carnivore. Okay. Second is dash uses the trunk to suck in water. Trunk किसके पास होती है बेटा? Yes, elephant. So the answer is elephant. Plant eating animals are called. Plant eating animals को क्या कहते हैं हम? Herbivores. Okay, fourth one is a dash has a long sticky tongue. Long sticky tongue. Options में से देखो फटाफट से. Frog. The fifth one, there are dash main eating habits of all animal. Major कितने groups थे बेटा? Yes, 3 groups. Okay, so we are done with the fill in the blanks also. Now it is write T for true and F for false. जो गलत स्टेटमेंट है उसके लिए false F लिखना है, सही स्टेटमेंट के लिए हमें T लिखना है. पहला स्टेटमेंट है आपका, animals that eat the flesh of other animals are called carnivores.
कार्निवोर्स, जो फ्लैश खाते हैं उनको कार्निवोर कहते हैं। बेटा ये सही है या गलत है? ये सही चीज है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रू। ओके, सेकेंड है पाइथन इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। पाइथन के बारे में हमने एक फैक्ट पढ़ा था ना, पाइथन क्या इंसेक्ट है? नो, पाइथन स्नेक है, राइट? सो इट इज फॉल्स, सो आई एम राइटिंग फॉल्स। ओके, थर्ड इज herbivores have strong grinding teeth to chew the meat of animal। क्या herbivores मीट खाते हैं एनिमल का? नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ इज बफलो इज अ कड च्यूइंग एनिमल। काउज एंड बफलोज में हमने पढ़ा था बेटा, दे च्यू द कड, सो यस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो आई एम राइटिंग टी। Fifth is mosquitoes suck in blood of animals through their long pointed tube। क्या करते हैं मस्कीटो? पॉइंटेड ट्यूब से सक करते हैं, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो आई एम राइटिंग ट्रू। So we are done with this exercise part also. I hope the chapter is clear to you and all these questions. So now you can observe in your surrounding what are the animals there and what are their food eating habits, and you can make a list on yourself and you will be amazed how different animals have different food eating habits, right? And after this you should be really clear and aware about the different animals, their teeth and their eating habits. Okay, thank you all for your attention. Thank you so much.